हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैकबेथ का है। यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। ओके, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे किया गया है मैकबेथ में, इस पर हम लोग को पढ़ना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछेगा, राइट नोट ऑन द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। अब देखिए, इसको आपको ऐसे लिखना है, पूरा है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा तो लाइन बाय लाइन एकदम नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो चलिए, मैं आपको जितना हो सकता है उतना समझाऊँगा जहाँ जहाँ ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इट वॉज द हैबिट ऑफ शेक्सपियर टू इंट्रोड्यूस द सुपर नेचुरल एलिमेंट इनटू इन हिज प्ले वी फाइंड इट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। यानी कि शेक्सपियर की आदत है कि अपने प्ले में, यानी जो भी नाटक शेक्सपियर ने लिखा है उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये इनकी आदत है, इनकी हैबिट है। ओके, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब अलौकिक चीज़ें, यानी कि जैसे भूत प्रेत आत्मा अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं उसका ये अक्सर यूज़ करते हैं। तो वी फाइंड इट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, हम इसको निम्न रूपों में पाते हैं। यानी सुपर नेचुरल चीज़ किन किन रूपों में इन्होंने यूज़ किया है। विचेस के रूप में, गॉड्स का मतलब होता है भूत। ओके, और विचेस का मतलब चुड़ैल। तो इन्होंने चुड़ैलों के रूप में सुपर नेचुरल का यूज़ किया है। घोस्ट के रूप में, यानी कि भूत के रूप में। एप्रेशंस मतलब प्रेत आत्मा, भूत प्रेत एक ही चीज़ है। ओके, हेलुसिनेशंस का मतलब यहाँ पर मति भ्रम, यानी कि जब आपका दिमाग चढ़ जाता है ना, कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रकार से दिमाग आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको हेलुसिनेशंस बोला जाता है। जैसे लेडी मैकबेथ के साथ हुआ था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसके हाथ में खून के धब्बे लगे हुए हैं, पागल हो जाती है, रात में चलने लगती है, स्लीप वॉकिंग सीन मैंने आपको पढ़ाया, तो उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। इन द डिस्क्रिप्शंस फेरोसियस नेचर सच एज ड्रीम्स, प्रोफेसीज, अनरियली नाइट्स एंड स्टॉर्मी विंड्स, ये भी सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो भविष्यवाणियाँ, प्रोफेसीज हैं, ड्रीम्स यानी सपने मैकबेथ को आते हैं, और कुछ अजीब तरह की रातें होती हैं, स्टॉर्मी विंड्स हवाएं चलती हैं, तो ये सब क्या है, सुपर नेचुरल चीज़ हैं। ओके, तो इन सारे रूपों में मैकबेथ में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया है मैकबेथ ने। ओके, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात जान लीजिए। क्वेश्चन आने के, अगर पिछली बार नहीं आया है तो इस बार जरूर ही आएगा क्वेश्चन। यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल इन अदर प्लेस, अन्य नाटकों में इन्होंने यूज़ किया है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे इन हेलमेट द घोस्ट ऑफ हेलमेट्स फादर अपीयर्स टू इन्फॉर्म अबाउट हिज फादर्स मर्डर कमिटेड बाय हिज अंकल एंड हिज ओन मदर। तो हेमलेट एक नाटक है। ओके, शेक्सपियर का ही नाटक है, तो उसमें भी इन्होंने हेमलेट्स के फादर के भूत का वर्णन किया है विलियम शेक्सपियर ने। ओके, तो हेमलेट के फादर को कौन मार देता है, हेमलेट की माँ और उसके अंकल मिलकर के हेमलेट के फादर की हत्या कर देते हैं, तो उसमें भूत का वर्णन किया गया है, यानी कि सुपर नेचुरल चीज़ का। एक और प्ले है जूलियस सीजर। ओके, तो इसमें भी द घोस्ट ऑफ सीजर अपीयर्स टू ब्रूटस एंड थिएटर्स हिम टू मीट अगेन इन फिलिपोस। तो यहाँ पर भी सीजर का जो भूत है वो ब्रूटस के पास आता है और उनको धमकी देता है कि उसको बाद में फिर फिलिपोलिस में मिलेगा। ओके, सो वी सी दैट शेक्सपियर वॉज इन द हैबिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सुपर नेचुरल एजेंसीज इन इस प्ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेक्सपियर जो हैं ये अपने हर प्ले में, मतलब लगभग जितने इन्होंने प्ले लिखे सारी प्ले में ये सुपर नेचुरल एजेंसी मतलब चीज़ों का यूज़ करते हैं। सुपर नेचुरल चीज़ मतलब अलौकिक चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि अंधविश्वास से भरी होती है। तो ये अदर प्ले में हो गया, मैंने दो उदाहरण आपको दिया। ओके, हैमलेट में और जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर में सीजर का भूत दिखता है, हैमलेट में हैमलेट के पिताजी का भूत दिखता है। अब भाई यहाँ पर है मैकबेथ की बात करें तो इसमें आपको हेडिंग डालनी है, यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल इन मैकबेथ। मैकबेथ में कैसे कैसे यूज़ किया गया सुपर नेचुरल का, तो मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही बता दिया। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर लिखनी है। शेक्सपियर हैज़ मेड फ्री एंड फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल इन हिज प्लेस। इन्होंने फ्री यानी मुक्त रूप से, एंड फ्रीक्वेंट मतलब बार बार सुपर नेचुरल चीज़ का अपने प्ले में यूज़ किया है। ही इंट्रोड्यूसेस द विचेस, यानी ये चुड़ैलों की बात करते हैं। घोस्ट मतलब भूत की बात, एप्रेशंस मतलब प्रेतों की बात करते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब मति भ्रम का बात करते हैं।
एंड अदर फोर्सेस और अन्य शक्तियाँ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द एक्शन एंड द माइंड एंड थॉट्स ऑफ द हीरोज़। और अन्य पावर का यूज़ मतलब ये करते हैं मैकबेथ, जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे शक्ति वगैरह का यूज़ करते हैं। ओके, और वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हीरो के थॉट को यानी विचारों को परिवर्तित कर देते हैं, उसके काम को परिवर्तित कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं द एक्शन एंड द एक्शन मतलब कामों को, यानी कि हीरो के जो काम होते हैं उस पर प्रभाव डालते हैं, एंड द माइंड उसके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, एंड द थॉट्स ऑफ हीरोज़ और हीरो के विचारों पर। तो मैकबेथ का विचार एकदम बदल नहीं गया था जब उसको चुड़ैलें मिली और फिर भविष्यवाणियाँ की, तो उसका दिमाग एकदम चेंज हो गया था, विचार उसके बदल गए थे हत्या करने की, वो सोचने लगा और कर भी देता है। ओके, तो ये क्या होता है कि सुपर नेचुरल चीज़ के कारण आपका दिमाग का मति भ्रम हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, अलग अलग विचार आने लगते हैं। फिर यहाँ विचेस, आपको लिखना विचेस। ओके, मैकबेथ इज ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। मैकबेथ क्या है, महत्वाकांक्षी का एक दुख हो जाता है, मतलब ट्रेजेडी मतलब दुखांत नाटक होता है। ओके, यानी कि इसकी महत्वाकांक्षा ही इसको बर्बाद करती है। भाई राजा बनने की इसकी जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, वही तो इसके जीवन में ट्रेजेडी लाती है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द जर्म ऑफ एम्बिशन। ये देखिए कितना अच्छा लिखा है, जर्म ऑफ एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा का कीटाणु। जर्म का मतलब क्या होता है, जर्म मतलब छोटे छोटे कीड़े। ओके, तो जो एम्बिशन का कीड़ा था, महत्वाकांक्षा का कीड़ा था, इंटर्स इनटू माइंड ऑफ मैकबेथ, ये मैकबेथ के माइंड में प्रवेश कर जाता है थ्रू द विचेस, विचेस के द्वारा। तो कीड़ा किसने डाला था, विचेस ने। विचेस ने ही बताया था कि तुम राजा बनोगे, थे ना आप कैडोर बनोगे। ओके, ये सारी चीज़ें उसी ने बताई थी। शेक्सपियर डिजाइंस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। यहाँ पर शेक्सपियर मैकबेथ को किस हीरो के रूप में वर्णित करता है, ट्रेजिक हीरो, यानी दुख, जिसको बहुत ज़्यादा दुख रहता है, दुखी हीरो के रूप में एक प्रकार से उसका वर्णन करता है। द विचेस आर द श्योरेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे टू ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ। विचेस क्या चाहती थी कि कितनी जल्दी मैकबेथ बर्बाद हो जाए। ओके, और निश्चित रूप से बर्बाद हो जाए। वास्तव में ये जो विचेस थी ये मैकबेथ का पतन चाहती थी। ओके, द विचेस आर श्योरेस्ट, यानी कि जो विचेस चुड़ैलें थी वो श्योर थी, एंड द शॉर्टेस्ट वे, और एक छोटा रास्ता लाना चाहती थी, टू ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ, ताकि मैकबेथ का फाल आ जाए। फाल का मतलब पतन हो जाए, यानी मैकबेथ बर्बाद हो जाए, जल्दी से इसको बर्बाद करना चाहती, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणियाँ की मैकबेथ के सामने। बिफोर मीटिंग मैकबेथ दे देमसेल्व्स एक्सप्लेन दैट देयर टारगेट इज मैकबेथ एंड देयर पर्पस इज टू ब्रिंग अबाउट हिज फॉल। जब वो मैकबेथ से मिलती हैं उसके पहले तीनों चुड़ैलों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे तो उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे और उसके पतन को लाएंगे। ओके, यानी उनका उद्देश्य क्या होगा, पर्पस क्या होगा, टू ब्रिंग, लाना, अबाउट हिज फॉल, उसका पतन, यानी मैकबेथ को बर्बाद करना चाहती थी। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर स्पीच। अब कैसे आपको पता लगेगा कि भाई मैकबेथ को बर्बाद करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ये लाइन कही थी, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेयर इज़ फाउल, यानी सही गलत है। फेयर इज़ फाउल, फेयर का मतलब सही या अच्छा ही बुरा है, एंड फाउल इज़ फेयर, और बुरा ही अच्छा है, यानी गलत ही सही है, सही ही गलत है। हवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, और इस प्रकार वो बोलते हुए प्रदूषित हवा में और उस फॉग में, फॉग का मतलब धुंध, कोहरे में गायब हो जाती हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कही, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, यानी कि वो मैकबेथ के लिए क्या कह रही थी कि तुम राजा बनोगे, थे ना आप कैडोर बनोगे, थे ना आप ग्लैमिस बनोगे, फिर स्कॉटलैंड के किंग बनोगे। ये अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि फेयर इज़ फाउल, जो अच्छा है वही बुरा होता है। तो इसका मतलब मैकबेथ समझा नहीं, यानी कि वो मैकबेथ के बारे में अच्छा कह रही थी, लेकिन वो वास्तव में कह क्या रही थी, बुरा, कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मैकबेथ नहीं समझा, उसने इस लाइन को पढ़ा ही नहीं था। हम लोगों ने पढ़ लिया, फेयर इज़ फाउल, यानी जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। अगर वो बुरा बताती तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने अच्छा बताया इसलिए बुरा हुआ। ओके, फिर यहाँ पर है, बैंको हुम मैकबेथ कंसिडर्स नॉवल सोल इज हिमसेल्फ इम्प्रेस्ड बाय द विचेस। बैंको, जिसको मैकबेथ बहुत ही अच्छा समझता था, वो भी फंस जाता है इस जाल में। ओके,
क्योंकि चुड़ैल उसके साथ भी भविष्यवाणी करती है, कहती है तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, तुम नहीं बनोगे। ओके, तो वो भी इंप्रेस हो जाता है चुड़ैलों के द्वारा। मैकबेथ कैन नॉट रिजेक्ट द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस एंड टेक्स देम इन हिज ओन फेवर। मैकबेथ जो है चुड़ैलों के द्वारा की गई भविष्यवाणी को इनकार नहीं कर पाता और एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, कैसे, क्या कहते हुए एक्सेप्ट करता है? कहता है मैकबेथ, दिस सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी गुड और इल। ये जो अलौकिक चीज़ें हैं, यानी कि चुड़ैलों को कह रहा है ये जो अलौकिक आत्माएं हैं, इनका कहा ना तो गलत हो सकता है ना तो सही हो सकता है। ओके, कैन नॉट बी गुड, कैन नॉट बी इल, ना तो गुड हो सकता है ना तो इल हो सकता है, ना तो गलत ना तो सही। ओके, मैकबेथ टर्न्स टू द विचेस अगेन फॉर गाइडेंस, हु मिसगाइड हिम फर्दर अज्योरेंस टिल बरहिम वुड कम टू डंकन मैकबेथ कैन नेवर बी वैंक्विश्ड। तो यहाँ पर मैकबेथ दोबारा उनसे पूछना चाहता है कि आगे बताओ, आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने मैकबेथ को एक प्रकार से मिसगाइड कर दिया था। तो गाइडेंस के लिए वो फिर से उनकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि आगे बताओ, आगे मेरे साथ क्या होगा। तो चुड़ैलें कहती हैं टिल बिरहम वुड कम टू डंकन मैकबेथ कैन नेवर बी वैंक्विश्ड। जब तक बिरहम नामक जंगल ओके मैकबेथ के पास चलकर नहीं आएगा, तब तक मैकबेथ की मृत्यु नहीं होगी। ओके, ये कहा। द विचेस फर्दर अज्योर्स हिम फॉर हिज सेफ्टी व्हेन सेज। अब ये मैकबेथ के सेफ्टी को एज्योर्स करती, मतलब निश्चित करती हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे कब तक। यहाँ पर देखिए, जब तक विरहम जंगल चलकर नहीं आएगा। और क्या कहती हैं? फॉर नन बोर्न ऑफ वुमेन कैन किल मैकबेथ। कोई भी पैदा हुआ व्यक्ति, यानी स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता, ये चुड़ैलों ने कहा था। तो उसके सुरक्षा, यानी मैकबेथ की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए कि भाई, मैकबेथ ने कहा मुझे और बताओ भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। तो मैकबेथ के बारे में चुड़ैलों ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक बिरहम जंगल खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, और कोई भी स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ आदमी तुम्हें नहीं मार सकता। स्वाभाविक मतलब नेचुरली, जैसे डिलीवरी जो होती है भाई, एक तो ऑपरेशन के द्वारा होती है, ओके, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी। तो अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो वो व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकता। ओके, तो लास्ट में मैकबेथ को कौन मारता है, आप बताइए? जो मारता है वो वास्तव में वो नेचुरली पैदा नहीं हुआ था, सर्जरी के द्वारा पैदा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा, वही मारता है मैकबेथ को। ओके, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी सही साबित होती है वहाँ पर। फिर है दीज प्रोफेसीज हैव डबल मीनिंग एंड दे ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो चुड़ैलों ने की थी, इनका दोहरा अर्थ था। तो मैकबेथ एक ही अर्थ समझता, अच्छा वाला, बुरा अर्थ समझता ही नहीं। ओके, और ये क्या करना चाहती थी चुड़ैलें? मैकबेथ का फाल लाना चाहती थी, पतन लाना चाहती थी। फिर यहाँ आपको हेडिंग डालनी है घोस्ट। ओके, यानी कि भूतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देना। तो बैंकों का भूत दिखता है, आपको पता होगा मैकबेथ को। ओके, जब खाने के टेबल पर जाता है मैकबेथ शाही भोज में, मैंने आपको ये भी सीन आपको पढ़ाया है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, लिखाया है। तो जब ये खाने के टेबल पर जाता है तो वहाँ पर इसको बैंकों का घोस्ट दिखता है, भूत दिखता है। लाइक प्लेज ऑफ हेमलेट एंड जूलियस सीजर वी हैव आल्सो सीन ऑफ घोस्ट इन मैकबेथ। यानी जूलियस सीजर और हेमलेट की तरह मैकबेथ में भी हमको भूत का वर्णन मिलता है। द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स ट्वाइस। बैंको का जो भूत है वो 2 बार प्रकट होता है। द घोस्ट ऑक्युपाइज द सीट रिजर्व बाय हिम। और वो मैकबेथ का जो सीट है उसको एक प्रकार से अधिकृत कर लेता है, उस पर बैठ जाता है। जो बैंकों का भूत रहता है वो मैकबेथ के सीट पर बैठ जाता है, उसको ऑक्युपाई कर लेता है, यानी अधिकृत कर लेता है। मैकबेथ ट्राइज टू डिसमिस द घोस्ट हु अपीयर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम टू अपीयर अगेन। मैकबेथ उसको भगाना चाहता है भूत को, लेकिन वो फिर से अपीयर हो जाता है। एक बार जाता है ना, फिर से आ जाता है। द फीस्ट इज डिस्टर्ब, यानी जो शाही भोज था वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी खाना पीना सब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सही से हो नहीं पाता। जो मेहमान आए थे वो भी थोड़ा सा अजीब चीज़ों को देखकर भाग गए कि क्या हो रहा, मैकबेथ को भूत दिख रहा है, खाना सही से नहीं खाने दे रहा है। ओके, तो जो फीस्ट था, फीस्ट का मतलब शाही भोज, वो डिस्टर्ब हो गया। शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द घोस्ट टू ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ बाई लेटिंग द नॉवेल्स नो अबाउट बैंकोज मर्डर। यानी कि कुल मिलाकर ये जो भूत था ये बताना चाहता था मैकबेथ को कि आपका अंत होने वाला है। ओके, बाकी यहाँ ऑपरेशंस मतलब भी प्रेत आत्मा होता है। ओके,
अनदर यूज ऑफ सुपर नेचुरल इज द ऑपरेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन मैकबेथ, यानी कि शेक्सपियर ने मैकबेथ में भूत प्रेत आत्माओं का भी सुपर नेचुरल चीज़ के रूप में वर्णन किया है। देयर इज शो ऑफ 8 किंग्स फॉलोड बाय द गोस्ट ऑफ बैंको पॉइंटिंग टू मैकबेथ, यानी कि बैंको के पीछे, यानी बैंको का जो भूत था उसके पीछे 8 किंग भी आ रहे थे जो एकदम किसको पॉइंट किए हुए थे, मैकबेथ, यानी मैकबेथ की तरफ आ रहे थे। मैकबेथ की तरफ बैंको के नेतृत्व में 8 भूत और आ रहे थे, तो उसका भी वर्णन किया गया है। ओके, दे बिलोंग टू हिज ओन डायनेस्टी, वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी इसी के पूर्व राजा वगैरह होंगे। शेक्सपियर हैड इंट्रोड्यूस द विचेस टू शो हिम हिज फ्यूचर, शेक्सपियर ने चुड़ैलों का भी यूज़ किया है ताकि जो मैकबेथ है उसका भविष्य दिखा सकें, दिखाती भी हैं। यहाँ मैं आपको बस थोड़ा सा पढ़ के दिखा रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूँ। इन द ओपनिंग सीन ऑफ द फोर्थ एक्ट के ओपनिंग सीन में मैकबेथ इज मेड टू सी द अप्रिसिएशन ऑफ ए आर्म्ड हेड, मैकबेथ को एक सिर दिखाई पड़ता है। ओके, इट इज़ सिंबल दैट मैकबेथ हैड बीन कट, इसका मतलब क्या था, जैसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, जैसे होता क्या है, खांसी लगता है होने वाली है मुझे। असल में मैकबेथ को एक हेड दिखाई देता है, एक सिर दिखाई पड़ता है कटा हुआ। ओके, और वो क्या संकेत दे रहा था, मैकबेथ को संकेत दे रहा था कि मैकबेथ का पतन होने वाला है, मैकबेथ का भी सिर कटने वाला। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू मैल्कम बाय मैकडफ। फिर यहाँ पर है ए चाइल्ड विथ क्राउन। ओके, यानी एक मुकुट के साथ, क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट, उसके साथ बच्चा भी दिखाई देता है इसको। देयर इज़ ए फर्दर अप्रिसिएशन ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का इसको प्रेत आत्मा दिखाई देता है। विद ए क्राउन ऑन हिज हेड, जो अपने सिर पर एक क्राउन पहने हुए था। एंड बॉग ऑन हिज हैंड, द चाइल्ड इज मैकडफ अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर, वो जो चाइल्ड था अनटाइमली मतलब समय से पहले ही रिप्ड हो गया था, मतलब निकल गया था, यानी कि उस बच्चे का जन्म, जो मुकुट पहने हुआ था उसका जन्म समय से पहले हुआ था, अस्वाभाविक हुआ था। मैंने क्या बताया था आपको कि वही मार सकता है मैकबेथ को जिसका जन्म अस्वाभाविक हुआ हो, यानी ऑपरेशन से हुआ है। तो वहाँ पर मैकबेथ को एक चाइल्ड दिखता है जिसका जन्म उसकी माता के गर्भ से अननेचुरली होता है, मतलब ऑपरेशन के द्वारा कह सकते हैं अनटाइमली होता है। ओके, तो वास्तव में कौन था बताइए, मदर्स वोम एंड बॉ द ब्रिंग्स इन हिज हैंड इज़ द बिरहम वुड, और वो अपने हाथ में बिरहम जंगल को लेकर आता है। विच मैल्कम ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू हाइड देम, मैल्कम ऑर्डर देता है सोल्जर को कि अपने सिरों को छुपा लो। वास्तव में जंगल चलकर थोड़ी ना आता है, सब लोग क्या करते हैं, बिरहम से जाते हैं, कुछ शाखाएं तोड़ते हैं। जब मैकबेथ से लड़ाई करनी होती है मैल्कम और मैकडफ को, तो क्या करते हैं, जाते हैं और फिर वहाँ से कुछ शाखाएं तोड़ते हैं और उसको अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, कि ताकि मैकबेथ को ऐसा लगे कि पूरा जंगल चल कर आ रहा है। ओके, जंगल थोड़ी ना चल के आएगा मैकबेथ को मारने के लिए। वो क्या था कि मैल्कम और मैकडफ के नेतृत्व में जो सिपाही थे अपने सिर पर लकड़ी रखे थे, लकड़ी का मतलब कुछ डोंग, या जिसे आप डोंग कहते हैं, शाखा कह सकते हैं, वो रखे हुए थे। इनडायरेक्टली हिंट्स मैकबेथ, और अप्रत्यक्ष रूप से मैकबेथ को हिंट देना चाहते थे कि जंगल चलकर आ रहा है। दैट द प्रोफेसीज में प्रूव डेंजरस टू मैकबेथ, और इस प्रकार ये जो प्रोफेसीज थी ये मैकबेथ के लिए खतरनाक साबित हुई। द स्लीप वॉकिंग ऑफ लेडी मैकबेथ, तो ये भी आप देख लीजिए, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ, बाकी समझाऊंगा नहीं यहाँ पर। कुछ ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, डिटेल में पढ़ाया है। ओके, तो वही चीज़ बार बार। लेडी मैकबेथ इन द फाइनल एक्ट गेट्स अप फ्रॉम हर बेड, ओपन्स हर क्लोजेट, ब्रिंग्स हर paper, folds and writes open it, it seals, washes hand and speaks disjointed sentence which have no sequence. One can doubt if it can never happen. The doctor confirms that there is little chance to doubt it. Shakespeare introduces the supernatural behavior of Lady Macbeth as the part of supernatural in the play. This is prophecies done to let the audience to know the Lady Macbeth suffers abnormally
फॉर द abnormality ऑफ द क्राइम कमिटेड बाई हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर बेसिकली आप समझ लीजिए कि क्या होता है। जो लेडी मैकबेथ है वो जाती है, उठती है, पेपर उठाती है, उस पर कुछ लिखती है, अपने हाथों को देखती है, उस पर खून के धब्बे, उसको धोती है, तमाम तरह के काम करती है। तो लोगों को शक हो जाता है कि ये जो खून है कहीं ना कहीं उसके पीछे लेडी मैकबेथ का ही हाथ है। डॉक्टर को भी कंफर्म हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पर आपको एक हेडिंग और डाली, ड्रामेटिक नेसेसिटी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर नेचुरल। यानी कि जितनी भी ड्रामा है, प्ले हैं, उसमें एक कह सकते हैं अनिवार्यता थी, मांग थी, डिमांड थी। नेसेसिटी का मतलब अनिवार्यता, यानी अनिवार्य है कि भाई ड्रामा में आप सुपर नेचुरल चीज़ का यूज़ करें। उस समय उसमें लोगों की डिमांड थी, इसीलिए मैकबेथ ने अपने सारे प्ले में इसका यूज़ किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। देयर इज़ डिफरेंट रीजन्स फॉर विच शेक्सपियर इंट्रोड्यूस द सुपर नेचुरल इन हिज प्ले। इट वॉज द डिमांड ऑफ एलिजाबेथ इन पब्लिक। यानी एलिजाबेथ इस के जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि आप इसका यूज़ कीजिए, उनको अच्छा लग रहा था इसीलिए यूज़ किया गया। टू सेटिस्फाई द पब्लिक टेस्ट, यानी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए शेक्सपियर इंट्रोड्यूस द सुपरनेचुरल इन हिज प्ले। सुपरनेचुरल का यूज़ किया शेक्सपियर ने। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिर वही चीज़ लिखी है कि द घोस्ट विचेस सिविल साइंस इन नेचर टेरिबल प्रोफेसिस एप्रेशंस स्टॉर्म्स एक्सप्रेसेस द टेंस एटमॉस्फेयर इन डेंजरस इवेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। ये जो सारी चीज़ें हैं, भूत प्रेत आत्मा तेज हवाएं, ओके, ये सब पहले एक प्रकार से शांति पैदा करती हैं। शांति एटमॉस्फेयर, देखिए टेंस एटमॉस्फेयर मतलब शांत वातावरण का निर्माण करती हैं, फिर उसमें कोई अचानक चीज़ घटित हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है। ओके, जैसे होता नहीं, आप कभी भूत वाली फिल्में देखिए तो उसमें पहले तो शांत रहेगा सब कुछ, अचानक कोई प्रकट हो जाएगा। तो ये सब सुपर नेचुरल चीज़ है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। द जर्म ऑफ एम्बिशन इनटू मैकबेथ कम्स थ्रू द विचेस। जो एम्बिशन का कीड़ा मैकबेथ के अंदर किसके द्वारा आता है? विचेस के द्वारा आता है। द घोस्ट ऑफ बैंको डिस्कवर्स द मर्डर ऑफ बैंको। अब जो बैंको का भूत आता है वो क्या कर रहा था? वास्तव में खोज रहा था कि बैंको का खून किसने किया है। तो सब लोग जान जाते हैं कि मैकबेथ ने किया है, क्योंकि मैकबेथ को ही सिर्फ और सिर्फ वो भूत दिख रहा था। लेडी मैकबेथ रिफर्स टू द वाइफ चाइल्ड मैकडफ। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बताने आया था इतना। अगर वीडियो आपको पसंद आई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपको छोड़ दिया, नहीं समझाया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है इसको समझाने में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।